सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार हुआ और मैं दीघा पटना का रहने वाला हूँ। बिहार भारत के मूल निवासी हूँ। सर आपसे एक बात पूछ रहे हैं, जो सरस्वती देवी है वो ज्ञान की देवी सच में है? जी, अब तक में तो हम लोग यही जानते हैं, लेकिन जो ज्ञान की देवी है शायद आपको पता नहीं होगा। मैं आपके सोशल साइड के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक है ज्ञान की देवी कौन सर? जिसे आप नहीं जानते हैं। उनका नाम है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। जिन्हें आदर सम्मान से उनको नाम लिया जाता है। उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने महिलाओं में, चाहे किसी भी जात का महिला हो, उन्होंने शिक्षा का अलख जगाने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जिन्होंने कई स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान, रिसर्च सेंटर खोल करके उन्होंने अपना दिव्य ज्योति का मिसाल बनी है। और मैं उनका और डीप बताना चाहूँगा। उनका पति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, वो ऐसे एक महान विभूति थे, उन पर तमाम संकट आने के बावजूद भी वो दृढ़ संकल्प ले चुके थे। उन्होंने बहुजनों के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा और उसे समझा था। मैं उन्हें भी क्रांतिकारी जय भीम से नवाजता हूँ। और उनकी आयु मैं बता देता हूँ, उनकी आयु महज 13 वर्ष की थी और उनका पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिनका उम्र 9 वर्ष का था, और उनका शादी हुआ और वे अपने काम में माने लगन में थे और वो अपने काम में बिजी रहते थे। उनको पता नहीं चलता था कि मैं जिससे शादी किया हूँ उसके दिल में भी कुछ जिज्ञासा है जानने और समझने का। लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले उसे नोटिस किए। नोटिस करने के बाद जो वन से लकड़ी लाया जाता था, तो पहले गैस वगैरह दुनिया जहान सब नहीं था, तो बाग बगीचे से लकड़ी ला करके खाना बनाना पड़ता था। तो लकड़ी चुनने के दरमियान उन्होंने एक एक लकड़ी को बारीकी से गिनती करके वो बांधते थे। रास्ते से आते हुए उनके पति ज्योतिराव फुले का जब नज़र पड़ता है कि आखिर मेरी पत्नी कर क्या रही है, तब पता चला कि उसे गणना कर रही है, गिनती कर रही है। तब वे मन में ठान लिए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ठान लिए कि हम सावित्रीबाई को हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने का संकल्प उनका इतना दृढ़ था कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से उन्हें पढ़ा लिखा करके एक शिक्षिका के रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद नाना प्रकार के असामाजिक तत्वों के लोग ने उन्हें प्रताड़ना भी शुरू कर दिया, इतना कि उन्हें जान माल का नुकसान, उनके पति पर जानलेवा हमला, उनके परिवार पर जानलेवा हमला, सामाजिक दबाव, सामाजिक प्रेशर से जूझ रहे थे और उस प्रेशर को झेल नहीं पाए उनके पिताजी। उनके अपने ही बहू और बेटा को घर से निकाल दिए। आपको पता है वो कहाँ पनाह लिए थे? नहीं। जब इतिहास में जब सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जब नाम लिया जाएगा, तो एक व्यक्ति और भी है। कौन सा? जिनका नाम है फातिमा शेख। फातिमा शेख। फातिमा शेख वह शख्सियत थे जो घर से बेघर होने के बाद पनाह दे करके फातिमा शेख और उनके भाई दोनों ने मिल करके उन्हें पनाह दिया और उनके एजुकेशन क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार में काफ़ी ये थे, अग्रेसिव थे, उनका मदद किया। और जब उनका वहाँ भी मनवा दी
चाह कोशिश करने के लिए कि इनको ना पढ़ाया जाए, ना पढ़ाए समाज को, तो वहाँ भी वो नहीं माने, क्योंकि उनके पति कसम दिए थे कि हम अपने समाज को परिवर्तन करके ही मानेंगे। तब जा करके हुआ क्या कि जब वो घर से बाहर निकलती थी साड़ी लेकर के उन्हें पढ़ाने के लिए, तो उनके थैला में डबल साड़ी हुआ करता था। क्यों सर? उसका कारण यह है कि जब भी वो पढ़ा करके निकलते थे तो असामाजिक तत्वों के लोग ने कूड़ा कचरा मैला अविष्टा अपने घर में रखता था कि इधर से सावित्री गुजरेगी तो उसके हम देह पर फेंकेंगे। बताइए। और यहाँ तक कि बच्चों की एक टोली बना करके उन पर पथराव भी किया गया है, पर भी उनका लहूलुहान स्थिति में, गंदा स्थिति में वो आते थे घर पे, रोती थी, गाती थी, कहती थी कि अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन बार बार ज्योतिराव समझाते 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 और उनको वैसे जगह पर एस्टेब्लिश किए कि भारत के उन इतिहासों में उनका नाम दर्ज है जिन्हें मनवादी कभी मिटा नहीं सकता है। मनवादी की औकात नहीं। और जिस सरस्वती के आपने नाम लिया है, मैं अपने वीडियो और बाइट के माध्यम से किसी का दिल पर हाथ देना नहीं चाहता हूँ, पर यह सत्य है कि अगर सरस्वती से अगर ज्ञान मिलता तो यहाँ सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला सरस्वती ही है, और एक भी आम बहुजन कोई अनपढ़ नहीं होता है। और एजुकेशन जब यहाँ सरस्वती के पूजने से होता तो चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, यूएस, म्यांमार जैसे देश डेवलप नहीं होता है, यहाँ डेवलप होता है। तो यह जो मुझे शिक्षा के देवी सरस्वती को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, पूजा करवाया जाता है, पाठ करवाया जाता है, पूजा पाठ करने से यह सब कुछ नहीं होने वाला है। वास्तव में अगर शिक्षा की देवी है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले है, और सरस्वती का जहाँ जगह है, जो धार्मिक लोग हैं जिनका अपना आस्था है वो करे। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से समस्त बहुजनों को मैं करबद्ध प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि आप सरस्वती के जगह पर एक बार सावित्री को पढ़ के देखिए, और आपकी दुर्दशा बदल नहीं जाए तो फिर मुझे कोई बताए। सरस्वती से अगर मुझे ज्ञान मिलता तो मुझे विद्यालय जाने का जरूरत नहीं होता। और हमें आज तक नहीं पता चला कि सरस्वती किस विद्यालय से पढ़ी है, उनकी कितनी डिग्रियां हैं, उनका जन्म तिथि क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। कुछ अंधभक्त तो इस पर सवाल करेंगे कि भगवान का कोई जन्म अब मरण नहीं होता है, तो फिर आप लोग तो साइंस के मानने वाले हैं, आपको तो पता ही होगा। मैं इसी चंद बातों से अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे कजन, इनके मन में जिज्ञासा था सवाल पूछने का। इन्होंने पूछा कि विद्या की देवी सरस्वती है या कोई और है। मैंने इनको बताया कहाँ तक सत्य है, आप सब तक यह वीडियो जाएगी। कृपया इसे सोचे समझे, अंधविश्वास में ना पड़े। जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, जय विज्ञान।